हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम मॉक टेस्ट करेंगे। फिर से कल जैसे किया था वैसे ही आज भी करेंगे। आप लोग प्रिपेयर रहा करिए मॉक टेस्ट के लिए। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि आप पेपर पेन लेके बैठिए। जैसे ही मेरे मॉक टेस्ट अपलोड हो जाते हैं वैसे ही आप पेपर पेन लेके बैठ जाया करिए और आप स्टार्ट कर दिया करिए मेरे साथ मॉक टेस्ट देने के लिए। मॉक टेस्ट में आप अपने आप को चेक करते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर 20 में आपका 18 सही होता है तो फिर भी सही है, 16 सही होता है फिर भी सही है, अगर आपका 12 14 जाता है तब भी ठीक है, आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है। अगर 10 है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। 1 आवर और बढ़ा दीजिए, 2 आवर और बढ़ा दीजिए, या आवर से नहीं, जितने भी आवर्स आप पढ़ रहे हैं उतने आवर्स को आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या होगा कि जो चैप्टर वाइज आप पढ़ते हैं ना वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप चैप्टर वाइज ये जो मॉक टेस्ट होता है, जो क्वेश्चन कहीं से कहीं विविध वाले होते हैं, ये आपको चेक करने के लिए सही होता है। पर जो आपकी प्रिपरेशन जो होगी अच्छे से वो आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो चैप्टर वाइज भी मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं, जैसे अपभ्रंश शैली से लेके आपके मुग़ल शैली और राजस्थानी शैली तक का कराया है, और भी मैं कराती रहूँगी। अभी बीच बीच में ये मॉक टेस्ट करा देती हूँ इस वजह से कि आप अपना टेस्ट भी कर लिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एफ्रोडिटी ऑफ नदोस संगमरमर बनी कृति किसकी है? प्रेक्साइटेलियस। तो इसके ऑप्शन है प्रेक्साइटेलिया, लिसिपस और पेरेसियस स्कोपास। फ्रेंड्स, ये सारे जो नाम है ये आर्टिस्टों के नाम है। काफ़ी ओल्ड एज में जब 900 700 ऐसे जो इसी चल रहा था तब के ये कलाकारों के नाम हैं। तो मैं इनके भी बारे में अच्छे से बता दूंगी, एक एक नाम के बारे में। तो उनके जो मूर्तियां हैं उनके बारे में भी समझा दूंगी आपको, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन टीजीटी में नहीं पीजीटी में ज़रूर आता है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो जुड़े रहेंगे तो आपको ज़रूर इसके बारे में भी मैं बता दूंगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ए प्रेक्साइटेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फिगर तकनीक किस काल में प्रयोग की गई थी? ब्लैक फिगर तकनीकी किस काल में प्रयोग की गई थी? ये जो टेक्निक के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, रोम, यूनान, मिस्र, बाइजेंटाइन। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यूनान। यूनान में ब्लैक फिगर तकनीकी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हर्मीज एवं डायोनीसस के मूर्तिकार कौन हैं? ये क्वेश्चंस नेट में भी आ चुके हैं, मैंने कई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, उसमें भी रहे हैं। तो इसका ऑप्शन में है प्रेक्साइट लीज, मायरॉन, पेरिसियस, अपोलोडोरस। ठीक है, हर्मीज और डायोनीसस के मूर्तिकार कौन हैं यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जैसे ही मैं राइट आंसर बोलती हूँ, अगर आपने नहीं सोचा और नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा के उसके बाद मुझे सुना करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इट्रैक्शन कला का प्रभाव किस देश की कला पर पड़ा था? रोम, फ्रांस, स्पेन या मिस्र? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। ओके, राइट आंसर इज ए, रोम। डोरीफोरस का मूर्ति शिल्प कौन है? मूर्ति शिल्प कौन है मीन्स इस डोरीफोरस जो मूर्ति शिल्प है उसका चित्रकार कौन है, यहाँ पर शिल्पकार कौन है? पॉलीक्लीतंस, मायरॉन, पेरोसियस, फिदियास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पॉलीक्लीतस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एथेना, पार्थेनॉन तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पी कौन था? एथेना, पार्थेनोस और ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पकार कौन था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है लिस्पिसस, ज्यूक्सिस, पेरोसियस, फिदियास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फिदियास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त्य की रोमन मूर्ति किस शास्त्रीय मूर्ति के अनुकरण पर बनाई गई है? अगस्त्यस की जो रोमन मूर्ति थी वो किस मूर्ति की शास्त्रीय मूर्ति का अनुकरण है?
तो ऑप्शन में है डोरीफोरस, डिस्कोबॉलस, अपोलो या ज्यूस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, डोरीफोरस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। छापा कला की किस प्रक्रिया में बहुरंगी छापा प्राप्त किया जाता है? बहुरंगी छापा मीन्स जिसमें बहुत सारे कलर्स एक कलर में यूज़ होते हैं, एक साथ यूज़ किए जाते हैं। लिथो जो होता है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है लिथो, इचिंग, सेरीग्राफी या विस्कोसिटी। तो लिथो में कई सारे होते हैं और इचिंग में भी लिथो में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है। सेरीग्राफी में भी कई यूज़ हो सकते हैं और विस्कोसिटी में भी कई कलर यूज़ होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, या तो इनमें से कोई नहीं होगा या तो ABCD करके ये होगा। छापा कला में किस प्रक्रिया में बहुरंगी छपा प्राप्त किया जाता है? तो सिर्फ लिथो में नहीं प्राप्त किया जाता, इचिंग, सेरीग्राफी और विस्कोसिटी में होता है। इचिंग में भी अगर हम चाहें तो 2-3 कलर यूज़ कर सकते हैं, सेरीग्राफी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, विस्कोसिटी में करते ही हैं। तो यहाँ पर ये पूछना चाहिए था कि छापा कला की किस प्रक्रिया में बहुरंगी छपा प्राप्त किस प्रक्रिया में नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि 3 में है, 1 में नहीं है। तो लिथो में नहीं होता है और इचिंग, सेरीग्राफी, विस्कोसिटी सब में होता है। अगर हम इचिंग में चाहेंगे तो 1-2 ईच करके उसको 2-3 बार अगर हम चाहते हैं तो उसको कलर यूज़ कर सकते हैं। सेरीग्राफी में भी कई बार यूज़ किया जाता है कलर्स को, और विस्कोसिटी में भी कई बार कई कलर्स को यूज़ किया जाता है। बट लिथो में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है जो कि स्टोन से बनाया जाता है और एक अलग तरीके का उस पर जो स्टोन के कलर पे ही क्रिया करके उसमें छापा लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इचिंग की शुरुआत किसने की थी? शैलेंद्र नाथ डे, मुकुंद चंद्र डे, सुखविंदर सिंह, बी प्रभा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मुकुल चंद्र डे है। राइट आंसर इज सेकंड, मुकुल चंद्र डे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस कलाकार ने सेरीग्राफी प्रक्रिया की शुरुआत की थी? KG सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी, विनोद बिहारी मुखर्जी, सुधीर रंजन खस्तगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इज KG सुब्रमण्यम। KG सुब्रमण्यम जो थे उन्होंने छापा कला में सेरीग्राफी का भी काम किया है और उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स में काम की हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का, भारत में विस्कोसिटी प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की बात अगर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क था इनका, सोमनाथ और हरेन दास होता है, हिम्मत शाह, कृष्णा रेड्डी। तो यहाँ पर विस्कोसिटी की अगर बात आती है कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्टों में जो MF हुसैन, SH रजा इस एज के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो हम कृष्णा रेड्डी की बात करेंगे हमेशा के लिए। अगर तो कृष्णा रेड्डी हो जाते हैं इसके लिए, विस्कोसिटी के लिए। ओके, भारत में कोलाज प्लेट की शुरुआत किसने की थी? कोलाज प्लेट मीन्स कई प्लेट्स का एक ही प्लेट्स को कई बार यूज़ करके उसको कोलाज जैसा यूज़ करना छापा कला में, वो कौन कलाकार था? कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, नंदलाल बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कंवल कृष्ण थे जिन्होंने कोलाज प्लेट की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है अजंता, खजुराहो, सिंध, महाबलीपुरम। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भारत का सबसे कला का केंद्र, प्राचीन केंद्र माना जाता है। वहाँ पर सेलखड़ी मिला था, वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ भी मिली थी और अन्नागार और स्नानागार, ये सब जो था वास्तुकला का प्राचीन केंद्र था। तो इस तरीके से बहुत सारे कलाओं को लेकर सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत की जो खोज की बात करें तो सबसे प्राचीन केंद्र जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का था। वैसे अगर प्रागैतिहासिक की बात करेंगे तो और भी पुराने गुफाओं की कला के बारे में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? जंतर मंतर जयपुर, दिल्ली, मथुरा, इनमें से सभी। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है जंतर मंतर इंडिया में कई जगहों पे स्थित है, जयपुर, दिल्ली और मथुरा, ये तीनों जगह पे हैं। तो ये सारे सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर इज 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एलिफेंटा गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल की गई थी? 1980, 1985, 1934, 1987। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। 4 इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वल्लभी, वैशाली। ठीक है, तो जैन धर्म का जो द्वितीय जैन संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी वल्लभी में हुई थी। राइट आंसर इज 3rd, वल्लभी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, वर्धमान, सिद्धोधन या महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है महावीर स्वामी का और इनके बचपन के नाम का, इनके वाइफ के नाम का, इनके बच्चे का नाम का कई बार क्वेश्चन आता है। तो महावीर स्वामी के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान या सिद्धोधन या महावीर स्वामी। तो राइट आंसर इज 2 हो जाएगा, वर्धमान। वर्धमान उनका बचपन का नाम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ईरानी शैली में आकृतियाँ प्रायः बनाई जाती थी। 1.5 चश्म, 1 चश्म, 1.25 चश्म या 1.25 चश्म। ईरानी शैली आप समझ रहे हैं। अगर मुग़ल की बात करें, मुग़ल में ईरानी शैली का पुट देखने को मिलता है, क्योंकि कलाकार जो थे वो ईरान से आए थे, इस वजह से उनकी कला में ईरानी शैली देखा जाता है। और मुग़ल शैली में ईरानी तथा भारतीय मिक्स चित्र बने हैं। अब इसमें यहाँ पर पूछा है कि प्रायः कैसी बनती थी वहाँ पर चेहरों की आकृतियाँ, जो कि 1.5 चश्म, 1 चश्म, 1.25 चश्म या 1.25 चश्म। तो 1.25 चश्म इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। पाल शैली का अधिकांश पाल पोथियाँ किसके समय में चित्रित हुई हैं? अधिकांश पाल पोथियाँ, पाल शैली में अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पाल पोथियाँ किसके टाइम पे बनी हैं? देवपाल, रामपाल, धर्मपाल और महीपाल। तो महीपाल के टाइम पे राइट आंसर इज 4। महीपाल के टाइम पे सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं पोथियों के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अपभ्रंश शैली की पृष्ठभूमि में किस रंग का सपाट प्रयोग हुआ है? काला, पीला, लाल या सफ़ेद। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर टिक लगा ही हुआ है पहले से ही। राइट आंसर इज 3, लाल। ओके। तो फ्रेंड्स, ये हो गया 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस मैं जल्द ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। और जो लोग नए जुड़े हों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी वीडियोस में, मेरे चैनल्स पे जाकर देख लें। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, बहुत ही अच्छी बना है। और मैं आर्टिस्टों की भी श्रृंखला बना रही हूँ, जिसमें कि आप लोगों को नए आर्टिस्ट मिल जाएंगे, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि बुक्स में नहीं मिलते, मैं कई जगह से कलेक्ट करके उसको बनाती हूँ। तो आप ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रह के आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।